हाय दोस्तों, आज हम 86 वाला करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है और वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है तो 2 रुपये कम में बेचता है और 2 रुपये कम में बेचता है तो 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, इसमें यहाँ पर मैं CP क्या मान लूँगा। CP मैंने यहाँ पर 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100 मान लिया CP। तो यहाँ पर मैं 10% लाभ पर बेच रहा हूँ पहले तो यहाँ पर मैंने 10% लाभ मान लिया ये। तो 10% लाभ हो जाएगा हमारा 110। ठीक है। और 10% मूल पर अगर मैं खरीदना मानी CP 10% कम पर, तो यहाँ पर 90। ये हमारा आ गया CP। जो फर्स्ट CP है ये सेकंड CP। ठीक है, ये हमारा SP आ गया, फर्स्ट SP। उसके बाद कह रहा है कि 2 रुपये कम में बेचता अगर उसको तो 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो यहाँ पर 90 का हम 16 सही 2/3% निकाल लेंगे। 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है प्रॉफिट 90 पर। तो ये 90 का 16 सही 2/3% के प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 105 रुपये। क्लियर? ये हमारा SP2 आ गया। इन दोनों का अंतर कितना आ गया हमारा? इन दोनों का अंतर आ गया 5 यूनिट। कितना आ गया? 5 यूनिट। तो हमें पता है 5 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये दी गई है। ये 2 रुपये दी गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी है? 2 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2/5। तो हमें निकालना क्या है? लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य हमने क्या माना है? 100 यूनिट माना है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/5 इंटू 100। ठीक है, 5 से हमने डिवाइड किया इसको 20 बार और 20 का इंटू 2 में किया 40, यानी हमारा CP कितना आ गया? 40 रुपये। ऑप्शन कौन सा सही है? C वाला। आगे करेंगे हम 87 वाला क्वेश्चन। अब हम करेंगे 87 वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर, क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 50 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। कितने का होता? 5% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है कि यदि एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है तो यहाँ पर हम CP क्या मान लूँगा? CP मैंने यहाँ पर 100 मान लिया। कितना मान लिया? CP 100 मान लिया। 100 यूनिट मान लिया। CP हमने क्या मान लिया? 100 यूनिट। तो CP जब मैंने 100 यूनिट माना तो इस पर 20% की हानि हो रही है और 20% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य निकालना है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम पहले ये देखते हैं कि कितने रुपए अधिक है। तो क्या करेंगे हम? क्या कहते हैं, जब CP निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो जो अधिक वाली वैल्यू है उसको ऊपर रखेंगे और अधिक आ रहा है, अधिक मूल्य पर बेच रहा है और एक पर प्रॉफिट हो रहा है, एक पर हानि हो रही है, एक पर हानि एक पर प्रॉफिट हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। तो 20 और 25 कितने हो जाएंगे हमारा? 20 और 5% कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएगा। 25% हो जाएंगे, यानी हानि % और प्रॉफिट % को हम जोड़ देंगे और उसको कहाँ पर रखेंगे? नीचे। फिर प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? यानी CP हमने 100 माना है तो CP हमने जो 100 माना है उसका इंटू कर देंगे। तो 25 दूनी 50 हो गया और 2 का इंटू मैं 100 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये। ये हमारा CP आ गया। हमने इसको किस तरीके से किया? पहले हमने CP 100 मान लिया।
फिर यहाँ पर अधिक मूल्य है 50 रुपये, उसको ऊपर रखा। हानि, एक पर हानि हो रही है एक पर लाभ हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम जोड़ के नीचे रख देते हैं। और CP हमने 100 माना है, उसका इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 200 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, डी वाला। आगे करेंगे हम 88 वाला क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे 88 वाला क्वेश्चन। ए एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो ए मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, ए मैंने मान लिया 100 यूनिट। ठीक है, मैंने ए क्या मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। और ए बी को 10% लाभ पर बेच रहा है, प्रॉफिट पर। तो ये हो गया 110, ये बी की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो यहाँ पर ए को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ए को 10 रुपये का या 10 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बी द्वारा से ए को 10% लॉस पर बेच देता है। 110 का 11% कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, फिर भी ए को कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 1%, यानी 1 यूनिट का हो रहा है। फिर कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का हो रहा है। तो 10 और 11 कितने हो गए, 11 यूनिट। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है उसको 11 यूनिट का। ठीक है, और CP हमारा शुरुआत में क्या था, 100 था। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दूंगा मैं। तो जहाँ पर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, तो यहाँ पर कितना यूनिट है, 11। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या था, CP हमारा 100, और परसेंट के लिए प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा, तो परसेंट के लिए 100 लगा दूंगा जी। 100 से 100 कैंसिल, यानी 11% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। क्लियर। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 का 10% होता है 110, यानी 10 यूनिट का प्रॉफिट। और फिर बी इसको ए को द्वारा से 10% लॉस पर बेच रहा है, यानी 99, फिर भी उसको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यानी 10 रुपये का पहले, 1 रुपये का पहले, यानी 11 रुपये का, ये 11 रुपये का या 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये हमारा 11% प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। आगे करेंगे हम 89 वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 89 वाला। वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर CP मैंने 100 मान लिया। क्या मान लिया, CP मैंने यहाँ पर CP 100 मान लिया। क्लियर, CP 100 मान लिया, और विक्रय मूल्य दोगुना है। क्रय मूल्य मैंने 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 100 का है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 100 का। तो हमें ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी कि यहाँ से भी बराबर हो, यहाँ से भी बराबर हो। तो वो क्या हो जाएगी हमारी, 150 हो जाएगी। जी हमारा क्या हो गया, CP हो गया। ठीक है, ये हमारा CP हो गया, बीच वाली वैल्यू। तो यहाँ पर जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 50 आ गया, और इससे ये भी घटाऊंगा, ये भी 50 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा क्या, लॉस। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। क्लियर। और ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ये हमारा हो गया प्रॉफिट, क्योंकि इससे ये ज़्यादा है और इससे ये कम है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा लॉस, और ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो ये हो गया लॉस। इससे ये घटाऊंगा, 1 रेशियो बना रहा है। जब 1 और 1 रेशियो आता है, इस कंडीशन में लॉस परसेंट होता है। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, 50 का। CP कितना है, 150। तो हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि निकालेंगे।
तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? लॉस परसेंट मैं निकालूंगा तो यहाँ पर लॉस हमारा है 50, ठीक है, और सीपी हमारा है 150 और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 जीरो से जीरो, 5 का इसमें भाग दूंगा 3 बार, तो 1/3 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 100/3। जब इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। आगे करेंगे 19। अगला क्वेश्चन है 19 वाला। क्या एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा? यानी एक ने अगर 100 रुपये की चीज़ को 10% लाभ पर बेचा तो 110 हो गया। लेकिन अब उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदा। यानी उसने क्या कहते हैं, उसी प्रकार का सामान खरीद लिया, लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% पर हानि हुई। लेकिन खरीदने पर उसको 10% बेचा तो 10% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान बेचा 10% लाभ पर। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम किस तरीके से करेंगे कि जब किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया और फिर उसी वस्तु को 10% हानि पर मैंने बेच दिया, तो जब एक पर 10% लाभ हो रहा है, एक पर 10% की हानि हो रही है, यानी बराबर प्रॉफिट बराबर हानि हो रही है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है? 1% का लॉस होता है। या हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो हमेशा ध्यान रखना कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, इनटू लॉस परसेंट, ठीक है, बटे में 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा? 10, लॉस परसेंट कितना है? 10 और बटे में 100। तो यहाँ पर आ गया 100 बटे में 100, 100 से 100 काटा, 1% का लॉस हो गया। यानी क्या बोला कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी और उसको 10% लाभ पर बेच दिया गया, और 10% उससे मैंने नया सामान ख़रीदा और उसको मैंने 10% हानि पर बेच दिया। तो हमेशा इस कंडीशन पर 1% का लॉस होता है। आगे बात समझ में? आगे करेंगे हम 19 वाला क्वेश्चन।